अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द 12.5 शॉर्ट आंसर। लास्ट टाइम बेटा हमने जो शॉर्ट आंसर्स किए हैं वो 4 तक किए थे आज, और एमसीक्यूज़ किए थे आज। उससे फर्दर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। 12.5 में क्या कहता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यूज इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए जी रिफ्रैक्शन में बताएं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों में भी वही सेम टू सेम है जैसा कि हमने पढ़ा था उसके अंदर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी आलमोस्ट तकरीबन ऐसा ही होगा। चलते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ। हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के हवाले से। रिफ्रैक्शन टॉपिक में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखना है। लेट्स सी, ये आ गया जी आपका रिफ्रैक्शन। ये है बेटा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये है वो डायग्राम। लेट्स सी, ये देखिए बेटा, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं किसका, नॉर्मल का। इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये ही इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह से ये रिफ्रैक्टिव, वर्ड रिफ्लेक्ट नहीं है यहाँ पे, वर्ड है रिफ्रैक्टिव। ये रिफ्रैक्टिव रे है, तो रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपने इसकी डेफिनेशन को भी कुछ इस तरह से लिखना है जैसे मैंने अभी उर्दू में बताया, इसको उर्दू में लिख लेंगे। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द एंगल फॉर्म्ड between the incident ray and the normal is called the angle of incident, and the angle formed between the refractive या refracted ray and normal is known as the refractive angle या angle of refraction। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं हम दोबारा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट्स सी। जी शॉर्ट आंसर नंबर है 12 पॉइंट, ये तो कंसेप्चुअल आगे, ये है जी 12.6 की बात करने लगे हम। व्हाट इज़ मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल एंड हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पूरा एक टॉपिक बन रहा है आपका, और वो कौन सा टॉपिक बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक मटेरियल का, और उसको डिटर्मिनेशन करनी है किसके लिहाज से, ये हम देखते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक ग्लास स्लैब का हमने जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ओके, सबसे पहले तो बेटा आपने यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए 2 रूल लिखने हैं। कौन कौन सा है, पहला रूल है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव आर ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, ये बेसिकली हमारे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़ाहिर करता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट ये आ गया इसका फार्मूला। अब इसके दूसरे पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको लिखना है, ठीक है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें वो ये कहता है कि एक ग्लास स्लैब ले और उस ग्लास स्लैब का क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का जो दूसरा मेथड है वो क्या है, एक तो एंगल्स के ज़रिए होता है, दूसरा एंगल्स के अलावा एक ग्लास स्लैब की अगर हम पे बात हो रही है
तो ये वाला वो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। आपने यहाँ से इसको लिखना शुरू करना है और इस फार्मूले को यहाँ तक राइट कर लेना है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है जी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम जो होगा वो कौन सा आ जाएगा? ग्लास स्लैब आ जाएगा। तो ग्लास स्लैब के मीडियम में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करेंगे और यहाँ पे इसने छोटा सा हमें, ये देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 12.3 क्या लिखा हुआ है? अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास। ये उसने एक छोटी सी हमें एग्जांपल यहाँ पे दी भी हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल्स हैं तो हमने एंगल्स के साथ नहीं बल्कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसको फाइंड करना है। तो चलें इसके लिए हम इस टेबल का सहारा लेते हैं। इस टेबल में देखें तो यहाँ देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करें तो ये एयर की वैल्यू है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ ग्लास की बात करें तो ये ग्लास की वैल्यू है। तो हमने करना क्या है? सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देना है। किस तरह से डिवाइड करेंगे? लेट्स सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे देखें, एक ये वैल्यू है, एक ये। तो यू नो दैट ये 10⁸ तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसुलेट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.5। ये बेसिकली क्या है बेटा? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि रियल में एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जब ये रे जो थी यहाँ से मूव करती हुई आई, लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये 1.5 क्या हमें बताता है जी? इसका जो रियल पाथ है ना रोशनी का, वो तो ये वाला है। इसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या कर चुकी है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो चुकी है। अब ये कितना बेंड हुई? तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली क्या है? इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। तो ये 1.5 वैल्यू जो है वो क्या होगी चुकी हुई है? बेंड हो चुकी है। ठीक है जी। तो ये इसका क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके जी, ये हमारा एमसीक्यूज क्लियर, शॉर्ट आंसर क्लियर। आप नेक्स्ट शॉर्ट आंसर पे चलते हैं। यहाँ तक कि हमारा बेटा आज के क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी।